Adobe Premiere Pro के एवरी इफेक्ट एक्सप्लेन सीरीज की इस क्लास नंबर 29 में आप डिस्टार्ट फोल्डर का आखिरी इफेक्ट सीखेंगे जिसे कहते हैं वेव वार्प इफेक्ट। वेव वार्प इफेक्ट Adobe Premiere Pro के सबसे क्रिएटिव इफेक्ट्स में शामिल है। इस इफेक्ट से न सिर्फ ग्लिचेस और वाइब्रेशंस जैसी डिस्टॉर्शंस पैदा की जा सकती हैं, बल्कि दबंग कस्टम ट्रांजिशंस और धांसू टाइटल इफेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप वेव वार्प इफेक्ट के बेसिक फंक्शंस को सीखने के साथ साथ इस इफेक्ट के एंडलेस क्रिएटिव कामों में से 7 कामों के मास्टर बन जाएंगे। लेट्स डाइव इन। ये वेव वार्प इफेक्ट है, इसे हम अपने क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वेव वार्प इफेक्ट जब हमने अप्लाई किया है तो इस इफेक्ट ने खुद ब खुद ही इस जगह पे एनिमेशन करके दे दिया है। और ये भी चंद ऐसे इफेक्ट्स में शामिल है ये वेव वार्प इफेक्ट कि ये खुद ब खुद ही आपको एक एनिमेशन करके दे देता है। एक वेव्स की डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में वेव्स जाती हुई आपको ये दिखा रहा है। ये इसके बहुत से पैरामीटर्स हैं जो अब आपके सामने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आए हुए हैं। सबसे पहला है वेव टाइप। वेव टाइप में हमारे पास 9 टाइप्स हैं, 9 किस्मों की, 9 टाइप्स की अलग अलग किस्म की वेव्स हैं। पहली ये साइन है, उसके बाद स्क्वायर। ये आप देखें ये वेव्स की डायरेक्शन और उनकी वेव्स चेंज हो चुकी हैं। और अब तीसरी है ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगल में ये वेव्स आपको नज़र आ रही हैं। और चौथी है सॉटूथ। ये सॉटूथ, इसमें अब आपको ये देखें ये वेव्स चेंज हो गई हैं। और उसके बाद आ जाती है सर्कल। अब सर्कुलर वेव्स आपको नज़र आ रही हैं ये सर्कल की शक्ल में। और फिर है सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल वेव्स अब आपको ये नज़र आ रही हैं सेमी सर्कल स्टाइल में। और फिर है अनसर्कल। अब यहाँ पे इसकी वेव टाइप चेंज हो गई है। और फिर है नॉइस। अब ये देखें नॉइसी सा, ये क्लिप ग्लिची सा हो गया है। और फिर है स्मूथ नॉइस। ये नॉइस स्मूथ शक्ल में अब आपको नज़र आ रहा है। पहले अनस्मूथ नॉइस समझ लें ये नॉइस, और ये फिर आगे स्मूथ नॉइस है। तो ये है वेव की 9 टाइप्स। हर किस्म के इफेक्ट में जो भी आपने अप्लाई करना है, आप इन 9 टाइप्स को अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड इट्स योर क्रिएटिविटी दैट लिमिट्स द पॉसिबिलिटीज फॉर यू। अब हम चले जाते हैं वेव हाइट में। नेक्स्ट कंट्रोल है वेव हाइट। इसको जब आप बढ़ाएंगे तो वेव की हाइट यानी उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और इसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, बहुत कम भी बढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये आप देख रहे हैं कि अच्छी भली औरत को इसने डिस्टॉर्ट करके उसकी शक्ल और वगैरह बिगाड़ दी है। 12 इफेक्ट और दूसरे इफेक्ट समझे जाते हैं कि वही ज़्यादा अच्छे हैं फ़नी इफेक्ट के लिए, लेकिन वेव वार्प इफेक्ट से भी आप फ़नी शक्ल पैदा कर सकते हैं। दूसरा है वेव विड्थ। अब इस वेव विड्थ से इसकी चौड़ाई के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। हाइट से ऊंचाई और विड्थ पे चौड़ाई के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और ये कि ये लंबाई चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन है वो वेव का एंगल डिफाइन करती है कि किस एंगल पे ये वेव चलती हुई आपको नज़र आएगी। और पूरे 360 दायरे पे ये रोटेट करके आपको वेव्स को दिखा देगी। ये पैरामीटर्स को मैंने ज़्यादा किया है और आपको ये आप देखेंगे पूरे दायरे पे आप इसको घुमा सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है वेव स्पीड। जितनी स्पीड ज़्यादा करना चाहेंगे उतनी तेज़ी के साथ ये वेव जाएंगी। सिंपल है ये बहुत ही चीज़। और उसके बाद आ जाता है पिनिंग। पिनिंग ये करता है कि एजेस के साथ खेलता है। एजेस के साथ आप इस इफेक्ट को पिन कर सकते हैं। और ये नन है, किसी एज पे नहीं है, ऑल एजेस। हर एज के ऊपर वो इस इफेक्ट को कम दिखाएगा। ये ऑल एजेस का रिजल्ट देख रहे हैं। फिर है सेंटर।
सेंटर पे वो कम दिखाएगा। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम के साथ खेल रहे हैं इस इफेक्ट की, हो सकता है कि आपको पिनिंग की समझ ना लगे ज़्यादा काम करते, लेकिन आप इसको जब कम करके इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि पिनिंग क्या काम कर रही है। ऑल एजेस, सब एजेस को उसने पिन कर दिया सेंटर। अब देखेंगे सेंटर पे ये इफेक्ट आपको बहुत कम काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें जब हम इसकी एजेस को चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग एजेस पे ये पिन होता हुआ इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। सो ये है पिनिंग। एजेस यानी किनारे, उसके अलग अलग किनारों पे ये इफेक्ट काम करता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है फेज़। ये फेज़ में भी हमें एक एंगल की तरह का ये एंगल बना हुआ नज़र आता है और डायरेक्शन में भी एंगल। अब डायरेक्शन भी अगर एंगल है, फेज़ भी एंगल है, तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डायरेक्शन से आप पूरी डायरेक्शन, पूरा एंगल चेंज कर सकते हैं, पूरे 360 दायरे पे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन फेज़ आपको कोई रोटेशन नहीं देगा। लेकिन जिस जगह पे भी वो डायरेक्शन, उसका एंगल जारी है, उसी एंगल पर रखेगा, लेकिन उस एंगल में एक लूप पैदा कर देगा, एक फ़्लो पैदा कर देगा, एक स्पीड पैदा कर देगा। तो ये है फेज़ का काम कि उसी एंगल पे रहते हुए वो लूप पैदा कर देता है। और इसके बाद सबसे आखिरी इसकी ऑप्शन है एंटी एलियासिंग बेस्ट क्वालिटी। अब ये क्या है एंटी एलियासिंग? एंटी एलियासिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान, जब भी डिजिटल ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग होती है किसी भी किस्म की, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान जो डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं, विजुअल डिस्टॉर्शंस, जो बिगाड़ पैदा हो जाते हैं, उसको स्मूथ करता है, उसकी लाइंस को स्मूथ करता है और हर किस्म के डिस्टॉर्शन को रिमूव करता है। तो ये है एंटी एलियासिंग। यहाँ पे इसके अंदर भी 3 ऑप्शन हैं, लो, मीडियम और हाई। इसको हाई पर ही रखना चाहिए ताकि ये आसानी से हर किस्म की एलियासिंग को ख़त्म कर दे। ये है यहाँ पे मास्किंग। तो अगर मास्क एक ले लें तो मास्क से आपको पता है कि कोई भी इफ़ेक्ट हो उसको आप किसी एक जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के किसी एक हिस्से में, इमेज के किसी एक हिस्से में, वहाँ पर ही वो इफ़ेक्ट काम करता हुआ नज़र आएगा। तो ये हम एक मास्क लेके भी दिखा देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये वेव का सारा जो अमल दखल है वो आपको सिर्फ इस जगह पर नज़र आ रहा है। एक तो आप मास्किंग कर सकते हैं और साथ इसके टॉगल एनिमेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वेव टाइप्स को भी के अंदर भी एनिमेशंस कर सकते हैं। ये आप पहला हमारी ये वेव हुई और आगे जाके जब हम चेंज करेंगे तो वेव की टाइप चेंज होती जाएगी और इसके ऊपर एनिमेशन भी लगती जाएगी और ये इसके ऊपर आप की फ्रेम्स लगते जाएंगे और ये एनिमेशन हमारी बनती चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये सारे ही आपको करके दिखा देते हैं ताकि ये जो इसकी किस्में हैं वो आपको अच्छी तरह आपके जहनों में बैठ जाएं। ये 9 किस्म की जो वेव टाइप हैं उसके ऊपर हमने लगा दी है एनिमेशन। और इसको आप मास्क को पता है कि इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जब इन्वर्ट करेंगे ये उलट हो जाएगा। पहले सिर्फ चेहरे पे हमने मास्क लगाया, अब चेहरे पर मास्क नहीं है, बाकी हर जगह पे आपको मास्क नज़र आएगा। और अगर हम फिर इन्वर्ट पे अनचेक कर देते हैं तो सिर्फ चेहरे पे आपको ये मास्क नज़र आएगा जहाँ पे हमने ये मास्किंग की है। और अब ये सारी आप किस्में इसकी चेंज होते हुए देख रहे हैं। ये एनिमेशन इसी तरह आप इन सब ऑप्शन के ऊपर एनिमेशंस लगा सकते हैं, की फ्रेमिंग कर सकते हैं और एंडलेस क्रिएटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया इसकी बेसिक्स, और बेसिक्स के लिहाज से आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन जो हमने चीज़ सिखानी है, जो 7 चीज़ों का आपसे थंबनेल में हमने वादा किया है, वो चीज़ें अब शुरू होंगी। 1 सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखानी है इसमें वो ये है कि इससे आप बहुत ही क्रिएटिव किस्म के बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं वेव वार्प इफेक्ट से। ये हमने एक क्लिप लिया, इस पे वेव वार्प इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको डुप्लीकेट करके ऊपर वाले पे वेव वार्प इफेक्ट हम नहीं लगाएंगे, ऊपर वाला सिंपल है, नीचे वाले पे हमने लगाया हुआ वेव वार्प इफेक्ट। अब नीचे वाले को थोड़ा सा हम जितना हम उसको बॉर्डर को बड़ा रखना चाहते हैं उतना हम उसके साइज़ को नीचे वाले को बड़ा कर देंगे। ये करने के बाद अब हम नीचे वाले क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और फिर
यहाँ पे जाके इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में वेव वार्प के साथ हम खेल सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि इसके किनारों पर बहुत ही क्रिएटिव किस्म के बॉर्डर पैदा होना शुरू हो गए हैं इस इमेज के। सो इस तरीके से हम बेहतरीन किस्म के बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। और ये आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद ही बगैर एनिमेशन यहाँ पे लगाए ही ये खुद ब खुद बॉर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। इसको आप किसी भी तरह के वेव्स पे रख के इन बॉर्डर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जाके दूसरे तरीके से बॉर्डर क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगुलर टूल से हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना ली है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन गई है। अब इस पे हम अपनी मर्ज़ी का ये शेप लेयर से अपनी मर्ज़ी का इसको हम कलर दे सकते हैं। ये हमने इसको दे दिया कलर। और यहाँ पे चूँकि हमने इसको बॉर्डर ही बनाना है, ये सारी तो दिखानी नहीं है, इसलिए हम नीचे ले आते हैं इसको शेप लेयर को, और जो असल ओरिजिनल है उसको हम ले जाते हैं ऊपर। अब हमने शेप लेयर के साथ सारा काम करना है। अब ये शेप लेयर है आ गई है नीचे, और ये इसके बॉर्डर्स के तौर पे इस्तेमाल होगी। और यहाँ पे अब हम सिंपल अपना वेव वार्प इफेक्ट अप्लाई कर देंगे इस ग्राफिक लेयर के ऊपर, और फिर वेव वार्प इफेक्ट को उसी तरह ट्वीक करके बेहतरीन किस्म के वेवी बॉर्डर्स बना सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। इसको जितना वक्त लगाई जाएंगे उतना ये साफ़ होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। फ़िलहाल तो आपको जल्दी से, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तेज़ी से सिर्फ ये आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप किस किस तरह की एनिमेशंस कर सकते हैं, क्या क्या काम आप इस इफ़ेक्ट के साथ कर सकते हैं, किस तरह के बॉर्डर्स आप बना सकते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर आपके सामने एक किस्म का बन के आ गया है। इसको आप जितना टाइम लगाते जाएंगे उतना ये इम्प्रूव होता जाएगा, उतना ये अच्छा होता जाएगा, उतना ये क्रिएटिव होता जाएगा। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। अब हम अगली चीज़ की तरफ आते हैं, और वो है एनिमेटेड सर्कल। सिंपल पहले हमने यहाँ से इलिप्स टूल लेना है, और इलिप्स टूल से हमने जहाँ पे भी हम दिखाना चाहते हैं, एनिमेटेड सर्कल बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हमने ये एक सर्कल क्रिएट कर लेना है। और फिर ये ग्राफिक लेयर आ जाएगी। इस ग्राफिक लेयर को हम अपने पूरे इमेज पे आसानी से फैला सकते हैं। अब ये हमारे सामने एक ग्राफिक लेयर आ गई है, और ये सर्कल आ गया है। इसको भी हम यहाँ पे सिंपल शेप, इफेक्ट्स कंट्रोल में शेप में जाएंगे, इसी शेप को हम ट्वीक कर सकते हैं, और इसके साथ कोई भी इसको हम स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक ही असल में एनिमेटेड सर्कल के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने सिंपल फिल को हमने कर देना ऑफ, और ये एक सर्कल बन गया। इस सर्कल के ऊपर सिंपल वही काम कि वेव वार्प इफेक्ट को आपने अप्लाई कर देना है, और ये एक बेहतरीन सी एनिमेशन तैयार हो गई है। अब इसके साथ भी आप उसी तरह इसको ट्वीक करके एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के साथ एनिमेटेड सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम रेड कर देते हैं। जो न्यूज़ वगैरह में जहाँ पे एनिमेटेड सर्कल बनते हैं, वहाँ पे रेड किस्म के सर्कल से आपको दिखाया जाता है ख़बरों को हाईलाइट करने के लिए। तो वो अब ये एनिमेटेड सर्कल आपके सामने आ गए हैं। ये एक बहुत ही क्रिएटिव किस्म के एनिमेटेड सर्कल आप इससे क्रिएट कर सकते हैं वेव टाइप्स के साथ खेलते हुए। तीसरी चीज़ ये है एनिमेटेड लाइंस। जिस तरह ये हमने पेन टूल लिया और एक जगह पे क्लिक किया, और फिर जहाँ पे लाइन को ख़त्म करना है दूसरी जगह पे क्लिक किया, ये हमारे सामने अब एक लाइन बन के आ गई है। और ये सिंपल शेप लेयर में जो पहले सेटिंग हमने शेप लेयर की है उसके मुताबिक ही ये चीज़ आ जाती है, और इसको फिर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जितना आप इसकी स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ाई जाएंगे, उतनी ही लाइन बड़ी या छोटी होती चली जाएगी। अब ये बन गई है एक लाइन। पहले तो इसको ग्राफिक को जहाँ तक भी आपने अप्लाई करना है वहाँ तक आप ले जाएं, और सिंपल फिर इसके ऊपर भी वेव वार्प इफेक्ट अप्लाई करना है। और बाकी प्रोसेस उसी तरह ही है कि आप किसी भी की तरह की एनिमेटेड लाइंस बना सकते हैं, और या डिस्टॉर्टेड शेप किसी भी तरह की बना सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया है। ये लाइन आप किसी भी जगह पर लगा के कोई भी
काम उससे कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। 4 टेक्स्ट एनिमेशन। टी प्रेस करके हम सिंपल लिख लेते हैं टेक्स्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्किल क्योर। अब इस टेक्स्ट लेयर को हम पूरी इस वीडियो पे अप्लाई कर देते हैं। अब सिंपल इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं अपना वेव वार्प इफ़ेक्ट। सो इस टेक्स्ट पे जब हमने वेव वार्प इफेक्ट किया है तो आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद ही कितनी प्यारी सी एनिमेशन हमें बना के दे दी है। और अब ये हमारा काम है कि इस टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या करतब खेलते हैं। सिंपल जैसे ही आप इसकी चेंज करते जाएंगे इसकी वेव टाइप को, तो सिंपल खुद ब खुद ही एनिमेशन बन के हमारे सामने प्यारी सी आती जा रही है। ये समुंदर के अंदर भी अंडर वाटर टेक्स्ट भी बन सकता है, ओवर वाटर टेक्स्ट भी बन सकता है और वाटर के बगैर टेक्स्ट भी बन सकता है। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। सो ये आप देख रहे हैं कि इसने किस तरह ट्वीक करना शुरू कर दिया है इस टेक्स्ट को। ये आपके सामने रिजल्ट है। अब वेव हाइट है तो आप इसकी हाइट को भी चेंज करके देखेंगे तो ये और किस्म का रिजल्ट देगा। ये जितनी भी इसकी आप एक्सट्रीम पे जाते जाएंगे ये और किस्म का हमें रिज़ल्ट देगा। जिस तरह आप अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से भी उठाना चाहते हैं तो आप इतनी ऊपर जाके यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दें और बिल्कुल इसको ज़ीरो पे लाते हुए सिंपल नॉर्मल करते हुए यहाँ पे की फ्रेम लगा दें यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि ये सिंपल वेव हाइट से ही ये हमारे पास किस तरह की एनिमेशन बन के आ गई है। और इसको सिंपल ये तो बात है कि जितना आप उसको स्पीड देना चाहते हैं उतना आप इन की फ्रेम्स को करीब कर देंगे। और ईज़ इन ईज़ आउट के करतब भी आप जानते ही होंगे। तो ईज़ इन ईज़ आउट करके आप इसको मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं। तो और वेव की हाई जो टाइप्स के साथ भी खेल सकते हैं। अब वेव विड्थ है तो वेव विड्थ के साथ भी आप इस टेक्स्ट पे अलग अलग किस्म के चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब को जितना आप टाइम लगाएंगे, वक्त लगाएंगे, तो ये आपका टेक्स्ट नए से नए रंग इख्तियार करता चला जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन, वेव की स्पीड, वेव की हाइट और बाकी सब ऑप्शन के साथ खेल के हम इसको अलग अलग तरीक़ों से एनिमेट करके देख सकते हैं। सो इस तरह आप टेक्स्ट को ट्वीक करके टेक्स्ट की बेहतरीन किस्म की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। 5 आप वेव वार्प इफेक्ट से तमाम किस्म की ग्लिचेस बना सकते हैं, रिपल्स बना सकते हैं, डिस्टॉर्शंस बना सकते हैं। ये हमने ले लिए एक क्लिप और इस क्लिप पे हमने वेव वार्प इफेक्ट को कर देना है अप्लाई। अब सिंपल ग्लिच बनाने के लिए आप यहाँ से जिस तरह की डिस्टॉर्टेड ग्लिच बनाना चाहें उसी तरह की आप ग्लिच पैदा कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं। और डिस्टॉर्शंस तो इस इफ़ेक्ट का बेसिक और बुनियादी काम ही डिस्टॉर्शन है और ये हर तरह की डिस्टॉर्शन आपको पैदा कर देगा। डिस्टॉर्ट फोल्डर का जो आखिरी इफ़ेक्ट ये है, ये देखें ग्लिच और डिस्टॉर्ट पैदा कर दिया। और इस तरह की ग्लिचेस को, इस तरह की डिस्टॉर्शंस को आप जिस भी जगह चाहें इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत के और उनकी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई और काम कर रहे हैं, यूट्यूबिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे आपने दिखाना है तो ऑडियंस के मूड के, उनके मिजाज के और उनकी ज़रूरत के और उस चीज़ के मुताबिक आप इस तरह की डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं। और ये तो सबसे सिंपल इसका काम है ही डिस्टॉर्शन पैदा करना। और ये आप देख रहे हैं कि बेहतरीन सी डिस्टॉर्शन इसने बना दी है, इसकी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। 6 ज़लज़ला आ रहा है, ज़लज़ला तूफ़ान भी आप इस इफ़ेक्ट के ज़रिए से ला सकते हैं। इसके ऊपर अब हमने इस क्लिप पे लेके आना है ज़लज़ला। इसके ऊपर सिंपल हमने वेव वार्प इफ़ेक्ट को अप्लाई कर देना है। अब सिंपल वेव टाइप को जाके हमने करना है स्मूथ नॉइस पे, स्मूथ नॉइस। और वेव हाइट जो है इसको हमने कर देना है 100 पे। वेव हाइट हो गई 100 पे। और वेव विड्थ को इसको हमने कम करते हुए 1 पे कर देना है, वेव विड्थ 1 पे। और डायरेक्शन को हमने कर देना है बिल्कुल 0 पे। और स्पीड को हमने
0.7 पे कर देना, 0.7 पे होगी इसकी स्पीड। अब आप देख सकते हैं कि ये एक अर्थक्वेक टाइप और ज़लज़ला टाइप सा रिज़ल्ट आ गया है। और इसको अगर आप मज़ीद भी ट्वीक करना चाहते हैं तो आप इसको करके देख सकते हैं। और ये एक झटका और ज़लज़ले टाइप जिसका रिज़ल्ट है वो अब आपके सामने आ गया है। 7 कस्टम ट्रांजिशन आप इस इफ़ेक्ट के ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम ट्रांजिशन बनाने के लिए इस इफ़ेक्ट से 2 क्लिप्स के दरमियान आपने एक सबसे पहले यहाँ पे रख देनी है एडजस्टमेंट लेयर। सो ये हमने यहाँ से ली है एडजस्टमेंट लेयर और इस एडजस्टमेंट लेयर को हमने रख दिया है अपने क्लिप के बिल्कुल सेंटर में, 2 क्लिप्स के दरमियान, 2 क्लिप्स के सिंगम पर हमने एडजस्टमेंट लेयर को रख दिया है। और इसको जितना भी आपने जितनी ट्रांजिशन के दौरानियों को आपने बढ़ाना है उतना ही आप इसको ज़्यादा या कम रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये M से हमने यहाँ पे लगा लिया है मार्कर। इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हमने सिंपल वेव वार्प इफेक्ट को अपने अप्लाई कर देना है। अब इसको अप्लाई करने के बाद जिस तरह की भी आप ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं आप उस तरह उसके मुताबिक इसको ट्वीक कर लेंगे। ये देखिए, आप बाज वाली बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर पे इसको रखेंगे और इसकी स्पीड को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। एनिमेट भी कर सकते हैं और एनिमेट किए बगैर भी आप बेहतरीन किस्म की बना सकते हैं ट्रांजिशंस। क्योंकि इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया इसलिए इसको एडजस्टमेंट लेयर को बढ़ा करके देख सकते हैं। इसको जितना हम करते जाएंगे ट्रांजिशन स्मूथ उतनी होती जाएगी हमारे सामने। मज़ीद भी इसको हम बड़ा करके आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ये देखें, ये 2 क्लिप्स इस तरह हमने 2 क्लिप्स के दरमियान ये काम कर दिया। अब इसी एडजस्टमेंट लेयर को जो हमने इस पर काम किया है मज़ीद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सिंपल कर लेना डुप्लीकेट। ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखते हुए आपने इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है, दूसरे कट की तरफ जहाँ पे हमने ट्रांजिशन लगानी है, और पहले माउस को छोड़ना है और फिर ऑल्ट के बटन को छोड़ना है। इस तरह आप इसको आसानी के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने का प्रीमियर प्रो में तरीका यही है। सो अब इस चूँकि मार्कर के ज़रिए से हम सिंपल इसको उसी जगह पे रख सकते हैं। अब ये है कि अब लाजमी तो नहीं है कि वही हमने ट्रांजिशन दिखानी है, हम उसको दूसरी सेटिंग के मुताबिक रख सकते हैं। हमने स्क्वायर पे रखा था, इसको हम साइन पे रख लेते हैं और साइन पे रख के इसकी हम स्पीड के साथ खेल सकते हैं और मुख्तलिफ इसको हम शेप्स दे सकते हैं साइन करके। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़रूरत है कि आप इसको किस तरह इसकी सेटिंग फाइनल करते हैं। सो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे साइन के ज़रिए से इस तरह की एनिमेशन लग गई है। सिंपल इसको हम अब यहाँ पे जाके दोबारा सिंपल तरीके से हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करके हम इसको अगले कट पे ले आते हैं जहाँ पे हमारे अगला नेक्स्ट क्लिप मिल रहा है और फिर इसको इसी कट पे इस मार्कर के ज़रिए से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको साइन को और स्क्वायर के अलावा ट्राईएंगुलर कर देते हैं और यहाँ पे अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यहाँ पे इसकी भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं और ये अब ट्राईएंगुलर किस्म की ट्रांजिशन हमारे सामने तैयार हो रही है। ये देखें, ये हमने इस तरह की ट्रांजिशन यहाँ पे बना ली है सिंपल। तो अब ये देखेंगे आप, ये जो कि क्लिप यहाँ पे छोटा था इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ट्राईएंगुलर किस्म की ग्लिची ट्रांजिशन पैदा हो गई है। अब आप इसको अगले कट की तरफ ले जाएं और यहाँ पे अब आप सिंपल वही तरीका है कि यहाँ पे आप इसको रख लेंगे और यहाँ पे जाके आप ट्राईएंगुलर स्क्वायर साइन के बजाय ये सॉ चूज़ कर देंगे और फिर उसको आप मज़ीद वेव हाइट वेव विड्थ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
लाजमी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली इसी तरह की सेटिंग रखनी, जिस तरह की भी सेटिंग आप चाहें आप रख सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। ये सारे करतब आपको करके इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपको समझ लगे कि पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। और इसी तरह हम करते करते जाएंगे आगे, इसको हम सब पे लगाते जाएंगे और मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस हम यहाँ पे बना सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने रिजल्ट लगा दिया है और ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशंस आपके सामने बन के आई जा रही हैं। तो ये इसका 7वां काम है कि ये इफेक्ट आपको हर किस्म की ट्रांजिशन, हर किस्म की ग्लिचेस वाली, हर किस्म की डिस्टॉर्शंस वाली बेहतरीन ट्रांजिशंस आपको बनाकर देता जाता है। तो इसके अलावा भी इस इफेक्ट के बेशुमार काम हो सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस इफेक्ट को दूसरे इफेक्ट के साथ ब्लेंड करके आप बहुत से काम कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो कमेंट सेक्शन में मुझे आप सब बता सकते हैं, सब के लिए कमेंट सेक्शन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो आप इन दरवाज़ों के ज़रिए से आके कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा आपके जहन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप हमें नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 4 कलर ग्रेडियंट इफेक्ट। सो मिलते हैं 4 कलर ग्रेडियंट इफेक्ट वाली हमारी नेक्स्ट क्लास में।